नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और देखते रह जाइए वीडियो को। एज द टाइटल सजेस्ट कि एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को लेकर बहुत सारे अफवाह भी चल रहा है, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाऊं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि भाई प्रिपरेशन को लेना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि एग्जाम होगा भी नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एग्जाम होगा क्योंकि वैकेंसी निकल चुकी है। आपको पता है कोविड-19 का जो सिचुएशन है महाराष्ट्र में बहुत ही बुरी हालत है उधर। तो भगवान करे कि जल्दी जल्दी वहां पे हो जाए सब कुछ सही, लेकिन एग्जाम तो होगा ही, इसी साल होगा एग्जाम होगा दोस्त। तो अपनी प्रिपरेशन जो अपने ट्रैक है उससे मत हटना, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। तो एमपीएससी जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र में, सभी के लिए मैं ये बना रहा हूं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि चलो मैं कोई दूसरा एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा हूँ, गेट का हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा हूँ, या आईएएस का हो या फिर एसएससी का हो। तो ऐसे मत सोचना कि ये एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा हूँ इसलिए मैं ये एग्जाम में नहीं बैठ रहा हूँ। दोस्त, हर एग्जाम में बैठो, ईच एंड एवरी एग्जाम, हर एग्जाम में जिसके लिए तुम एलिजिबल हो उसके लिए तुम बैठो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके लिए तुम बैठो दोस्त, उसके लिए तुम बैठो और जान लगा दो, उसमें मेहनत करो। ये जो लॉकडाउन का टाइम मिला, इतना वक्त तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेगा, इतना मैं बता रहा हूँ। लॉकडाउन में एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो थोड़ा बहुत मतलब टिप्स, एग्जाम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो, कंपिटिटिव एग्जाम, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आई बटन पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। और अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कि गेट के स्पेशली गेट के एनालिसिस जानना चाहते हैं, गेट के लिए कौन कौन सा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले एमपीएससी जो कि है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। ये दो पार्ट में होता है, आप लोगों को पता है, जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में आप लोगों को क्या मिलता है, कुछ जनरलाइज्ड टॉपिक्स मिलता है, जहां पे आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों सब्जेक्ट का कुछ बेसिक सा कॉम्बिनेशन भी मिलता है, और इसके साथ साथ कुछ और भी सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो मेंस। मेंस में सिर्फ आपको जो आपका डोमेन है खुद का, अगर मानो आप सिविल से हो, जैसे मैं सिविल से हूं, तो आपको सिर्फ सिविल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो एक सेपरेट सा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एमपीएससी मेंस के बारे में बात करूंगा। तो ध्यान रखना दोस्त, और इस वीडियो के एंड तक देखते जाना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आप सभी के लिए। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात किया जो आपको ज्यादा एम्फोसिस के साथ पढ़ना है। पढ़ना तो दोस्त आपको सभी है, जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया है, लेकिन आप कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे मैं बताऊंगा विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्त, आप लोगों को पता है एमपीएससी जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो जनरल सा टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले तो मराठी आता ही है, और उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्त, फ्रेजेस एंड इडियम्स। कोई भी एक बुक खरीद दो, छोटा सा फ्रेजेस एंड इडियम्स के लिए पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो उतना बढ़िया है आपको। और दूसरा बात क्या है कि जो कंप्रिहेंसिव पैसेजेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। आप क्या करो, कंप्रिहेंसिव पैसेजेस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कंप्रिहेंसिव पैसेज में, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका जो पेशेंस है ना, पेशेंस का लेवल बढ़ जाएगा आपको। यही आपको चाहिए। कंप्रिहेंसिव पैसेज में जो क्वेश्चंस आता है वो बहुत आसान है, लेकिन आपका अगर वो पेशेंस नहीं है ना कि पूरा पैसेज में पढ़ो, तो आप फेल हो जाओगे, दिक्कत होगा आपको, मुश्किल होगा वहां पे कंसंट्रेट करने में। बार बार पढ़ना होगा एक ही पैसेज को 4-5 बार, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पैसेज पढ़ने की जो आदत है। आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, महाराष्ट्र की हिस्ट्री और जियोग्राफी, जो आपको एमपीएससी के प्रीवियस ईयर 10 या 20 साल का पेपर उठाओ और हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालो महाराष्ट्र की हिस्ट्री और जियोग्राफी। आता है दोस्त इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा क्या कि आप यूपीएससी का जितने सारे एग्जाम्स है, वहां के जो प्रीवियस ईयर का पेपर्स है वो उठाओ, जैसे कि आईएएस हो गए, इस टाइप का जो यूपीएससी का एग्जाम्स है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी के लिए आप उस वाले पार्ट से क्वेश्चंस को देखो, उसके 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बहुत आपका प्रिपरेशन आगे हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टाइम में मैं देख चुका हूँ कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट उठा के चिपका देते हैं स्टेट पीएससी में बहुत सारे। तो
आप ये फॉलो कर सकते हो। निकल के आता है जो अगले सब्जेक्ट, वो क्या है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें बेसिकली मैथमेटिक्स का पार्ट होता है आपका, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार क्या, मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, और दूसरी बात है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सब चीज़ों इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर से ये चीज़ें आपको थोड़ा एम्फोसिस से साथ ज़्यादा पढ़ना होगा इस साल। निकल के आता है जो अगला चीज़, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको ऑयलर्स थ्योरम के रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो अगर आप कर सकते हो तो बढ़िया है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है ऑयलर्स थ्योरम, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेथड है वो। जो अगला है चीज़ वो ट्रापीजॉइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल। ट्रापीजॉइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3, 1/3 एंड 3/8 रूल आप लोग जानते हो कि इस मेथड से जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वो मेथड आप अप्लाई करके जो प्रॉब्लम्स हो सकता है वो करना, उससे प्रॉब्लम आएगा। और एक चीज इंटीग्रेशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा और डबल इंटीग्रेशन का 2 क्वेश्चन आएगा दोस्त इस बार। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन मानो जितना भी मुश्किल हो जाए, वो इंटीग्रेशन ही है ना दोस्तों, जो क्वेश्चन आने वाला है वो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ट्रिपल इंटीग्रेशन से देख के लगेगा ट्रिपल भाई 3 बार इंटीग्रेशन करता है, भाई इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ही है, तो क्वेश्चन सिंपल आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। अगला सब्जेक्ट निकल वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें मेरे सजेशन मानो क्या कि आप कोई 11th 12th क्लास 11th या 12th का बोर्ड का फिजिक्स बुक उठाओ, उसका जो मैकेनिक्स चैप्टर है वो धो डालो, एकदम पढ़ के डालो बढ़िया से। जो सिंपल सा प्रॉब्लम है उसका कंसेप्ट बेस्ड एकदम, मैं IIT JEE लेवल के प्रिपरेशन नहीं बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, आप बस मैकेनिक्स का चैप्टर उठाओ, भावनाओं में मत खो जाओ, इमोशनल मत हो जाओ, सिर्फ वो चैप्टर उठाओ, पढ़ो। एकदम बेसिक्स जो क्वेश्चन आता है, कोई फॉर्मूला बेस्ड हो या फिर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो, किसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ें करो। 3 चीज़ें मैं बताऊंगा अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर में, वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। इस साल के लिए मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस जो चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, और है फ्रिक्शन, और तीसरा है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालना। इन 3 चीज़ों पे ज़रूर आप वर्क करना इस साल के लिए। फिर से एक बार बताऊंगा एंड में सारी चीज़ें, फिर तो आप लिख लेंगे। अभी ये तो हो गया मैकेनिक्स का पार्ट, अप्लाइड हो इंजीनियरिंग में हो, तो इसके बाद 3 जनरल चीज़ें आता है, जैसे कि कुछ बेसिक मटेरियल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आपको सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए MPSC में जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग पार्ट के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्त। तो देखते हैं बेसिकली, चलिए कि एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो निकल के आता है वो क्या है कि बिल्डिंग मटेरियल्स जो कि है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो यूज ऑफ द डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स है, जैसे कि सीमेंट मानो, RCC, और फिर आपका प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूटिव मटेरियल्स है, इसके बारे में थोड़ा जानो। जैसे कि मानो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि OPC में लाइम का परसेंटेज कितना है, या फिर कोई सीमेंट में कौन सा, बहुत सारे मटेरियल है सीमेंट के अंदर, कौन सा मटेरियल उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। इस टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस ये है आएगा। फिर जो अगला एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आता है वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के बारे में आइडिया करना। फॉर एग्जांपल डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ये चीज़ें क्या होता है, इसके मैक्सिमम मिनिमम परमिसेबल वैल्यूज कितना होता है, बस इतना। जैसे कि मानो आपको बोल दिया कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए एक पर्टिकुलर इतना फ्लोर एरिया है, तो पर मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया में कितना लाइव लोड अप्लाई कर सकते हो आप मैक्सिमम। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि कोड बेस्ड क्वेश्चंस है, कोड होता है ना हर एक लोड के लिए, वैसे। फिर ये सर्वे रिलेटेड थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस भी आ सकता है, जो कि मतलब GPS या GIS रिलेटेड क्वेश्चंस है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस। जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ GIS, क्या क्या लेयर्स होते हैं GIS में, ऐसे मानो 4-5 ऑप्शंस दे दिया, 4 ऑप्शंस दे दिया कि विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ GIS, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको, सर्वे में जो मैप प्रॉब्लम होता है बेसिकली, उस वो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। थियोडोलाइट क्या है, सिर्फ थियोरेटिकल दोस्त,
डोंट गो अबाउट थियोरेटिकल कंसेप्ट्स फॉर प्रीलिम्स। बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूला जान के जाओ और कुछ नहीं चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीलिम्स के लिए, एमपीएससी प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। एमपीएससी मेंस के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 2 पेपर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें मैं एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखना। तो और लेवलिंग से भी आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है। तो थियोडोलाइट इज द मेन थिंग यहाँ पे, थियोडोलाइट और जीपीएस, जीआईएस, ईडीएम, इसका जो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो सकता है वो आप देख सकते हो। तो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या बोले हम इस वीडियो में। पहले तो है एमपीएससी, तो मराठी तो आने वाला है दोस्त। इंग्लिश में हम बताए थे फ्रेजेस एंड इडियम्स, और उसके बाद कंप्रीहेंसिव जो पैसेजेस है उसके बारे में मैंने बताया था। फिर महाराष्ट्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जिसके लिए मैंने आपको एमपीएससी के प्रीवियस ईयर उठाने के लिए बोला था। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है, यूपीएससी जैसे आईएएस टाइप ऑफ जो एग्जाम्स है उसके प्रीवियस ईयर उठाने के लिए बोला था, मतलब सॉल्व करने के लिए। फिर अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टाइप ऑफ है, उसके लिए मैं मैट्रिक्स चैप्टर में आपको बताया था। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, ट्रांसपोज, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑयलेस थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया था। इस साल के जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर ट्रैपीजॉइडल्स एंड सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल, फिर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। फिर मैंने मैकेनिक्स पार्ट में आपको 3 चीज़ों के बारे में बोला था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालना। फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग में घुस गया था। सिविल इंजीनियरिंग के जो मटेरियल्स, जो एलिमेंट्स है एक्चुअली प्रीलिम्स में, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। एक तो है कि जो बिल्डिंग मटेरियल जो किया, सीमेंट मानो, कंक्रीट मानो, उसके जो कंस्टिट्यूशन है उसमें कितना परसेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया। और फिर और सबका रोल क्या क्या है। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, और डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इसका कम्बिनेशन वगैरह, ये छोटा सा बेसिक सा आइडिया एकदम। और फिर मैंने सर्वे में आपको बताया था मैप्स और जीपीएस, जीआईएस के बारे में। तो ये रहा एक छोटा सा सिनॉप्सिस एकदम। अगर मैं बताऊं एमपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एमपीएससी मेंस के लिए अगला वीडियो आएगा, देखते रहना दोस्त। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलने वाला है दोस्त। तो नमस्कार, स्टे सेफ।